बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जो कि व्यू मेन्यू के बारे में है। व्यू मेन्यू के अंदर बहुत आसान सी कमांड पड़ी हुई है। जितना आपके जो स्क्रीन है, आपका जो पेज है, उसको जूम इन करना, जूम आउट करना, उसकी मुख्तलिफ साइज़ है जिसमें आप उसको लेकर आ सकते हो। जिस तरह के फ़िट टू स्क्रीन का है, तो फ़िट टू स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की हमारी F5 है। हम व्यू मेन्यू से भी इसको कर सकते हैं। जब आप व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है फिट इन विंडो, ठीक है, फिट इन विंडो और फिट टू स्क्रीन, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट आपने F5 क्लिक करना है तो ये जितनी भी आपकी विंडो है उस हिसाब से ये ठीक हो गया, मतलब वहाँ पे एडजस्ट हो गया। हालांकि टेक्स्ट आपको यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद जो दूसरा है वो है 50%। अगर आपने इसको 50% पे देखना है तो आपने जस्ट F6 को क्लिक करना है, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, व्यू से यहाँ से भी कर सकते हो F6। मैं दोबारा कर लेता हूँ। अगर मैं F5 कर लेता हूँ तो ये फिट टू विंडो हो गया। अगर मैं F6 कर लेता हूँ तो ये 50% जूमिंग इसकी हो गई, और ये जूमिंग आपको यहाँ पे भी, नीचे यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह F7 है 100%, जिसको एक्चुअल साइज़ भी कहा जाता है। मतलब आप अपना जो पेज है, जो वर्किंग एरिया, उसको आप एक्चुअल साइज़ 100% में देखना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की F7 है। तो जस्ट आप F7 क्लिक करें तो 100% जूमिंग में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद F8 है। F8 का मतलब 200%। अगर आपको 200% में इसकी जूमिंग चाहिए तो आप बेशक F8 क्लिक करके 200% में इसको देख सकते हो। तो ये आपको अभी बहुत बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सबक नंबर 9 है। तो सबसे पहले शॉर्टकट की क्या है, F5 किस चीज़ के लिए, फिट टू विंडो, ठीक है। F6 जो हमारी है 50% की है। F7 जो हमारी है वो एक्चुअल साइज़ यानी 100% की है। F8 जो हमारी है वो 200% जूमिंग की है। तो आप 200 जूमिंग कर सकते हो यहाँ पे। अब एक बात आपको बता दूँ, जूमिंग आप इधर से भी कर सकते हो। यहाँ पे जूमिंग करने के लिए मैं जानबूझ के यहाँ पे देता हूँ 350। आप ज़रा इसको नोट करें, 350। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आ गया कि वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन 1% एंड 300%। इसका मतलब ये है कि इन पेज के अंदर जो जूमिंग कैपेसिटी है, जो आपको अलाव है, वो 300 तक है। 300 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो हम अगर यहाँ पे 300 कर लेंगे, 300% यहाँ पे, और एंटर कर लेंगे तो यह भी आपको 300% में नज़र आ रहा है। इसी तरह आप इसको 20% भी कर सकते हो। 1 से लेकर आप 50% पे यहाँ पे आप क्लिक करके 50% लिख भी सकते हो, और उसकी अपनी शॉर्टकट की भी है। तो ये आपने जहन नशीन करना है। फिट टू विंडो और फिट टू स्क्रीन F5, 50% F6, एक्चुअल साइज़ यानी 100% F7, 200% करने के लिए आपने F8 को क्लिक करना होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप व्यू मेन्यू से करना चाहते हो तो फिट टू विंडो, फिट इन विंडो, ये हो गया। व्यू में आ गए 50%, ठीक हो गया। व्यू में आ गए एक्चुअल साइज़, ठीक हो गया। व्यू में आ गए 200%, ठीक हो गया। अब मैं इसको ज़रा एक्चुअल साइज़ में कर लेता हूँ, F7। अगर आपने मतलब F5 कर लिया, फिर आपने एक्चुअल साइज़ में देखना है तो आपने F6 को क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट की ज़रा आपने याद करनी है, F5, F6, F7 और F8, ठीक है। फिर हम जाएंगे F6 में 50% में, ठीक है। ये 50% F6, तो ये यहाँ पे पेज भी सारा नज़र आ रहा है। और F7 जो है एक्चुअल साइज़ है 200% के लिए। F8 आपने क्लिक करना होगा। व्यू में आप इधर से कर सकते हो, ये वाले। अच्छा, नेक्स्ट कमांड है हमारा फेसिंग पेजेस, ठीक है। फेसिंग पेजेस मुझे नज़र आनी चाहिए, नहीं नज़र आना चाहिए। व्यू के अंदर सारी चीज़ें ये होती हैं। तो इसके लिए हम एक नया पेज उठाते हैं। न्यू किया हमने, मैंने न्यू किया। न्यू के ऊपर इसको ओके नहीं, इसको कंट्रोल F4 कर लेते हैं। एक फ़ाइल को क्लोज़ कर लेते हैं और कंट्रोल N कर लेते हैं, यानी न्यू। और यहाँ पे हमने डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस उठा लिए। ओके कर लिया। ओके करने के बाद जब हम मास्टर पेज में आएंगे, ठीक है, और आप इसको एज वेल एज 50% पे कर लेते हो, तो आपको दोनों पेजेस जो आमने सामने पेजेस हैं, दोनों पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे चाह रहे हो कि नहीं, मुझे फेसिंग पेजेस नज़र नहीं आने चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी टिक मार्क लगा हुआ है। तो ये टिक मार्क अगर आप हटा दो तो आपको एक सिंगल पेज नज़र आएगा, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको दोनों पेजेस आमने सामने आप देखना चाहते हो तो फेसिंग पेजेस के ऊपर
आप क्लिक करें तो दोनों आपको नज़र आएंगे। जस्ट व्यू में यही होता है कि किस चीज़ को देखना है, किसी चीज़ भी व्यू मतलब जब आप किसी भी मेन्यू के अंदर काम करो तो जिस तरह के एडिट मेन्यू है, फाइल मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, व्यू में हम कुछ गायब करेंगे, कुछ शो करेंगे, उसकी जूमिंग को बड़ा या छोटा करेंगे, ठीक है। तो फेसिंग पेजेस ये हो गया। हाइड रिबन क्या होता है, अब मैं इस पेज से निकलना चाहता हूँ तो कंट्रोल F4 यानी इस फाइल को क्लोज करें, एप्लीकेशन को ना क्लोज करें, ठीक है, कंट्रोल F4। अगर आपने एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो Alt F4 शॉर्टकट की है उसकी। अच्छा, व्यू में आके अब यहाँ पे हम हाइड रिबन, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये रिबन आप नहीं देखना चाह रहे तो व्यू में आके इसको हाइड कर ले, तो रिबन हाइड हो गया। लेकिन समहाउ फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको देखना चाहते हो तो फिर आप क्या करें, शो रिबन, रिबन मुझे नज़र आना चाहिए, तो रिबन शो हो गया। इसके बाद जो हमारा है हाइड टूल्स, ये सारी टूल्स अगर आप नहीं देखना चाहते या कहीं से ये गायब हो गए हैं तो यहाँ से ये गायब होते हैं, हाइड टूल्स। देखिए टूल्स गायब हो गए, लेकिन अगर आपको वापस चाहिए तो शो टूल्स के बारे ऑटोमेटिकली हाइड टूल्स से कन्वर्ट हो जाता है शो टूल्स में, तो टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फिर व्यू में आगे जाके यहाँ पे हाइड रोलर, मतलब मुझे पैमाना नहीं नज़र आना चाहिए, तो यहाँ पे आप पैमाना जो है वो हटा दीजिए, ऊपर वाला पैमाना भी हट गया और इस साइड वाला भी हट गया। अगर आप उसको दोबारा शो करना चाहते हो तो आप शो रूलर्स के ऊपर क्लिक करें। इसी तरह यहाँ पे हैं हाइड गाइड्स, जो गाइडलाइन होते हैं वो तो अभी हमने उठाए नहीं हुए हैं, बहरहाल एक दो उठा लेते हैं। इधर से भी ये वाला उठा लिया कुछ और इस साइड से उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये गाइडलाइन नज़र आ रहे हैं, अभी बहुत सारे गाइडलाइन नज़र आए। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये गाइडलाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या करें, आप यहाँ से हाइड गाइड्स के ऊपर क्लिक करें। देखिए आपको वो बैकग्राउंड की जो मार्जिन की जो गाइडलाइन है वो भी नज़र नहीं आ रही, सारे के सारे गाइडलाइन गायब हो गई। ये तो टेबल मैंने इंसर्ट किया तो उस टेबल की वो गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसको आप हाइड कर सकते हो, इसको भी आप हाइड कर सकते हो। अच्छा, व्यू में जाके दोबारा हम करेंगे शो गाइड, मुझे गाइडलाइन जो मैंने लिए थे वो मुझे चाहिए, और इसको मैंने आपको कहा था कि इसको डिलीट करने का तरीका ये है कि उसको जहाँ से आपने उठाया है वहाँ पे वो उसको पकड़ के वापस लेके जाओ तो ये डिलीट हो जाएंगे, इसको पकड़ के वहाँ पे लेके जाओ तो ये डिलीट हो जाएंगे। टेबल के बारे में हमने बहुत सारी बातें करनी है, ये जो मैंने टेबल इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे छोटा सा। अच्छा, व्यू में आएंगे तो यहाँ पे अब हाइड गाइड्स के बाद है शो इनविजिबल्स, मतलब ये है कि आपने कहाँ पे टैब दबाया है, कहाँ पे आपने एंटर क्लिक किया है, कहाँ पे आपने स्पेस क्लिक किया है। तो अगर वो आप देखना चाहते हो तो यहाँ शो इनविजिबल के ऊपर क्लिक करें, तो जहाँ पे आपको ये वाला सिंबल नज़र आएगा इसका मतलब ये है कि आपने एंटर क्लिक किया है। ये सारे एंटर के सिंबल हैं, तो इसी तरह ये सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं अगर आप व्यू में हाइड इनविजिबल के ऊपर क्लिक कर लेते हो, ठीक है। कहाँ पे आपने एंटर दबाया है, कहाँ पे आपने स्पेस और टैब दबाई है, क्लिक किया है। स्नैप टू गाइड्स, मतलब इसका ये है कि अभी F9 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। मैं ज़रा हाइड इनविजिबल को दोबारा क्लिक करके यहाँ से जो कमांड है हमारा वो है स्नैप, स्नैप की शॉर्टकट की है। टेक्स्ट टूल उठा दीजिए और यहाँ पे मैंने लिखा स्नैप, स्नैप इसकी शॉर्टकट की है F9, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हो तो वो स्नैप हो जाता है, वो जो आपके गाइडलाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लाइन उठा लिया और यहाँ पे मैंने एक लाइन उठा लिया, सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट टूल के वसातत से यहाँ पे मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो जब मैं मूव करूँगा तो ये इसके साथ स्नैप हो जाएगा, ठीक है, स्नैप हो जाएगा। अभी नहीं, यहाँ हमने स्नैप यहाँ पे एक्टिवेट ही नहीं किया। आप F9 क्लिक कर सकते हो या बस स्नैप के ऊपर आपने क्लिक किया। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, देखिए ये इसको पिक कर जाता है, मतलब यहाँ पे स्नैप हो रहा है, देखिए उसके साथ चल रहा है, ठीक है। अब इसमें ये नीचे नहीं आ रहा, हालांकि में हाँ आएगा अगर आप फोर्स करोगे, लेकिन ये इसके साथ चलेगा। स्नैपिंग का मतलब ये है कि ये इसको पकड़ेगा। ये जो लाइन है ना, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे स्नैप हो रहा है, यहाँ पे स्नैप हो रहा है। अगर मैं F9 क्लिक, F9 ये स्नैप नहीं होगा, फिर देखिए ये स्नैप नहीं हो रहा। स्नैपिंग का मतलब ये है कि
व्यू में जाके यहाँ से स्नैप अभी भी एक्टिवेट है, मैंने इसको डीएक्टिवेट कर लिया मूव कर लिया। देखिए यहाँ पे इसको कुछ वो नहीं रिकग्नाइज़ कर रहा। बहुत हल्की सी बात है लेकिन समझना चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ इस तरह और इस तरह, लेकिन वो वहाँ वो जो लाइन है ना, गाइडलाइन जो हमारी है, उसको स्नैप नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे व्यू में और ये जो F9 शॉर्टकट की है या यहाँ से हम उठाएंगे। अभी आप गौर करें, जैसे मैं यहाँ इसको मूव कर लेता हूँ ना, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाता है यहाँ इसको स्नैप कर लेता है, वो मकनातीस टाइप का उसके साथ चिपक जाता है। तो व्यू में हमारी इतनी ही कमांड थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिट इन विंडो 50% एक्चुअल साइज़ यानी 100%, 200%, और इसकी F5 50% की, F6 F7 एक्चुअल, 200% की F8, पेसिंग पेजेस को हाइड करना शो करना, रिबन को हाइड करना शो करना, टूल्स को हाइड करना शो करना, और जो पैमाना है, रूलर है, उसको हाइड करना और शो करना, और जो गाइडलाइन आपने बनाए हैं उसको हाइड करना और शो करना। एंटर टैब या स्पेस जो आपने कहाँ पे दबाए उसको विजिबल इनविजिबल करना, उसको देखना और हाइड करना, शो करना और हाइड करना। स्नैप टू गाइड, वो जो आपने गाइडलाइन बनाए हैं वो किस मकसद के लिए बनाए होंगे, तो उस गाइड्स के साथ, उस गाइडलाइन के साथ आप वो जो रेफरेंस लाइन है आपके, उनके साथ आपका ऑब्जेक्ट स्नैप करेगा या नहीं करेगा। तो ये व्यू मेन्यू है, बहुत आसान सी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।